नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। सोचिए, अगर किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी अचानक सच हो जाए तो कैसा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है। आज हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिकी सरकार ने अपनी उन रहस्यमयी और टॉप सीक्रेट यूएफओ फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है जो दशकों से बंद कमरों और सुरक्षित तिजोरियों में दफन थीं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर इन दस्तावेजों के अंदर क्या छुपा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, जिन फाइलों को इतने सालों तक दुनिया की नजरों से एकदम बचाकर रखा गया था, जिन्हें सिर्फ एक मिस्ट्री या कोई टॉप सीक्रेट थ्योरी माना जाता था, वो अब अचानक से इंटरनेट पर डाल दी गई हैं। सच में ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सच आखिरकार सबके सामने आ गया है? क्या ब्रह्मांड में कोई और भी है? आइए गहराई से समझते हैं कि इस अचानक हुए खुलासे के पीछे की पूरी कहानी क्या है और यह हमें किस दिशा में ले जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के इस ऐतिहासिक यूएफओ खुलासे की और देखते हैं कि व्हाइट हाउस से आखिर क्या घोषणा हुई है। तो ये बात है 8 मई की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बहुत ही अहम पोस्ट सामने आया। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को एक बिल्कुल सीधा और स्पष्ट आदेश पारित किया है। और आदेश क्या था? यही कि जितने भी छिपे हुए दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियो और यहाँ तक कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अब तक जनता की पहुंच से बाहर थीं, उन्हें तुरंत सार्वजनिक किया जाए। जरा सोचिए, एक देश के सर्वोच्च पद से सीधे रक्षा मंत्रालय को ऐसा निर्देश मिलना इस बात का सबूत है कि ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बुनियादी शब्दावली को समझ लेते हैं ताकि इन दस्तावेजों को समझना आसान हो जाए। जब भी हम इन फाइलों की बात करते हैं तो दो नाम बार बार सुनाई देते हैं, यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन वाले हवाई शब्द नहीं है, बल्कि ये वो आधिकारिक शब्द हैं जो अमेरिकी सरकार आसमान में दिखने वाली रहस्यमयी और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए इस्तेमाल करती है। आसान भाषा में कहें तो आसमान में उड़ने वाली वो चीजें जिन्हें देखकर कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो आखिर हैं क्या। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये फाइलें अब अचानक क्यों सामने आ रही हैं। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2007 से ही अमेरिका के कई सांसद अपनी तत्कालीन सरकारों पर लगातार दबाव बना रहे थे कि भाई इन यूएफओ फाइलों को दुनिया के सामने लाओ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार ने तो इन मांगों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया था और टाल मटोल करती रही। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया साल 2017 में, जब द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने इन छिपी हुई फाइलों को लेकर एक जबरदस्त विस्तृत रिपोर्ट छाप दी। बस फिर क्या था, जनता का दबाव बढ़ता गया और अब वर्तमान में राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश ने इस खुलासे को आखिरकार मुमकिन बना दिया है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये सिर्फ एक दिन का तमाशा नहीं है। इन फाइलों का बाहर आना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आधिकारिक तौर पर यह अहम जिम्मेदारी अमेरिका के रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और उनके राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय को सौंपी गई है। यही वो एजेंसियां हैं जो आने वाले समय में यूएफओ और यूएपी से जुड़ी और भी कई सनसनीखेज फाइलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक एक करके जारी करती रहेंगी। मतलब ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिर इन ऐतिहासिक फाइलों के अंदर है क्या? वेबसाइट पर जो डेटा मौजूद है ना, वो किसी 1-2 साल का नहीं है। ये पूरी की पूरी एक दशकों लंबी टाइमलाइन है। इन दस्तावेजों में 1947 की एक बहुत ही बड़ी यूएफओ घटना का साफ तौर पर जिक्र है। और तो और ठीक 1 साल बाद 1948 में एक फ्लाइंग डिस्क, जिसे हम आम भाषा में उड़न तश्तरी कहते हैं, उसे देखे जाने की बात भी एकदम स्पष्ट रूप से लिखी है। फिर बात चाहे अंतरिक्ष में अपोलो मिशन की हो या बिल्कुल हाल ही के 2023 के आधुनिक अवलोकनों की, ये सारी चीजें साफ दिखाती हैं कि ये रहस्य कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों से हमारे आसमान में मंडरा रहा है और बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ आम लोगों की कही सुनी बातें नहीं हैं। इन फाइलों में अपोलो मिशन का जो जिक्र है वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, अपोलो मिशन के दौरान जो अंतरिक्ष यात्री गए थे
जो कि अत्यधिक प्रशिक्षित और सबसे विश्वसनीय पर्यवेक्षक माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कुछ रहस्यमयी चीजें देखने की रिपोर्ट की थी। जब कोई अंतरिक्ष यात्री ऐसी घटनाओं की पुष्टि करता है ना, तो उस बात की प्रामाणिकता और गंभीरता का स्तर ही एकदम अलग हो जाता है। अब देखते हैं कि इतने बड़े खुलासे के बाद इंटरनेट और दुनिया भर की आम जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सच कहूं तो इस विशाल डेटा डंप ने इंटरनेट पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है और लोगों की राय पूरी तरह से बट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो खुशी से उछल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब आखिरकार एलियंस और इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्य दुनिया के सामने आ ही जाएंगे और वे हर एक दस्तावेज को खंगालने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गुट भी है जो इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहा है। उनका तर्क है कि सरकारों को इन एलियन फाइलों के बजाय हमारी पृथ्वी के रोजमर्रा के जरूरी और सांसारिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही खबर लोगों को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। फाइलें अब सार्वजनिक हैं, तस्वीरें और वीडियो लगातार वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं और सालों पुराने रहस्य के पर्दे उठ रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या हम सब वाकई में ब्रह्मांड के उस अंतिम सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? रक्षा विभाग की वेबसाइट पर यह सारा डेटा खुला पड़ा है, जिसे कोई भी जाकर देख सकता है। तो जानकारी प्राप्त कीजिए और खुद इसका विश्लेषण कीजिए, क्योंकि सच्चाई जानने की ये तो बस एक बेहतरीन शुरुआत है। आज के इस खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।